हाइड्रोकार्बन हो गया, पीओसी हो गया, और बायोमोलिक्यूल हो गया। ये चार, ये एकदम इजी है। इसका क्वेश्चन 100% निकालना है आप लोगों को। ऐसा, 1 मिनट ये बच्चे आ जाए, फिर मैं 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को पूरा। ठीक है। और ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन कैसा है ना, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या है ना, पूरा कंटिन्यूअस नॉलेज होगा तभी वो कनेक्ट करके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि सब मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। समझे ना। क्या फिजिक्स और ये सब में क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर है तो एक पढ़ लिया तो उसका आएगा तो आप बना सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ है नहीं। क्या है ये? ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ठीक है स्टार्ट करते हैं। आते रहेंगे बच्चे, टेस्ट दे रहे होंगे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के कितने तरीके थे हेलो एल्केन है बनाने के। हेलो एल्केन हमने इसे किसके पार्ट में पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिस्कस्ड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन। ठीक है। सो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में किस किस से प्रिपेयर किया हमने, पहला किससे किया, अल्कोहल से। ठीक है। हाँ, अल्कोहल से हमने प्रिपेयर किया। कैसे कैसे प्रिपेयर किया, पहला रिएक्शन विद HX, सेकेंड PCl3 PCl5 SOCl2, है ना, ये सब डिटेल थे। करेक्ट। तो जब HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो HCl से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो कितने टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं, तब हमारा किसका मीनिंग बनेगा, ल्यूकास टेस्ट का। करेक्ट, रूम टेम्परेचर पे कराएंगे। सो ल्यूका टेस्ट इज टेस्ट फॉर एल्कोहल, इज टेस्ट फॉर एल्कोहल। और टर्बिडिटी किसके कारण आता है, RCl, RCl के कारण, है ना। और किस में मिलता है टर्बिडिटी, 3 डिग्री, है ना, जल्दी मिल जाता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। एंड व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, HCl प्लस कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, 1:1 रेशो। करेक्ट। अच्छा, फिर ये डिस्कशन आता है, फिर हम लोग HBr HI के साथ कराते हैं तो रिएक्शन करा देना है। ठीक है। और फिर हाई टेम्परेचर पे होगा तो रिएक्शन सबके साथ हो जाएगा। और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन बना सकते हैं। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कैसे बनेगा, NaCl प्लस H2SO4 यूज किया, NaBr प्लस H2SO4 यूज किया, NaI के साथ H2SO4 यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज करते हैं, H3PO4। करेक्ट, क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, I- को I2 बना देगा। करेक्ट, या एंड देन वी गो अहेड, फिर PCl3 PCl5 के साथ कराते हैं। सो ROH प्लस PCl3 विल गिव अस व्हाट, ROH प्लस PCl3 विल गिव अस व्हाट, RCl प्लस H3PO3। 3 मोल रिएक्ट करेगा ना, 3 मोल ROH रिएक्ट करेगा। ROH जब PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्शन करेगा, RCl प्लस POCl3, है ना, और HCl। अच्छा, तो इसमें किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, SN2, इन्वर्जन हो जाता है। मैकेनिज्म बड़ा सा था, बट SN2 उल्टे साइड से Cl- अटैक करता है। ठीक है, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। ओके, देन वी गो फॉर रेड फॉस्फोरस प्लस X2। रेड फॉस्फोरस प्लस X2 किसके लिए यूज किया जाता है, एक्स वहां पर कौन कौन के लिए यूज किया जाता है, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि PBr3 और PI3 इतना स्टेबल नहीं होता है। करेक्ट, या देन वी गो फॉर SOCl2। सो ROH रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, है ना। तो कौन सा रिएक्शन होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है रिएक्शन, SNI से। तो रिटेंशन होता है उसमें, पायरिडीन के प्रेजेंस में होगा तो SN2 से हो जाएगा। करेक्ट, या फिर ये सब जो प्रिपरेशन है ये सिर्फ अल्कोहल के लिए काम करेगा, फिनॉल के लिए काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल के लिए क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये सब होता है। राइट, ओके। देन यू गो फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब प्रिपेयर करते हैं तो किससे करते हैं, अल्कीन और अल्काइन से कर सकते हैं। हाँ, आज वो कहाँ गया दूसरा हीरो,
आप लोग को हेलो एल्केन और ये अल्कोहल फिनॉल ईथर याद करना था ना। हाँ, तो आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा है ना। या स्टार्टेड विथ हेलो एल्केन प्रिपरेशन, पढ़ा है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनते रहना, पढ़ना तो इंटेंट आप ही को होगा, ठीक है। चलो, तो सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोग किससे प्रिपेयर करते हैं? अल्कीन और अल्काइन से, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन से, अल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? एच एक्स रिएक्शन विथ एच एक्स के साथ रिएक्शन करते हैं। एंड सेकेंड वी डू इज Br2 in CCl4, उससे कर सकते हैं, है ना। Br2 in CCl4 करेंगे तो 2 Br लग जाएंगे, तभी एलोगेन मिलेगा, एंड दैट इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है। ये अल्कीन से करते हैं। दूसरा, अल्केन से जब करेंगे, अल्केन से, तो अल्केन से कैसे करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना, वही अपना पुराना रिएक्शन सारा, करेक्ट। अच्छा, फिर हम लोग जाते हैं किस पे? हेलो एल्केन हो गया, या सो दिस इज प्रिपरेशन, यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यस, डेंसिटी कैसे इंक्रीज करती है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा। हेलो, मास बढ़ेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तब भी डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। मास बढ़ेगा तो, और नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे तब भी डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। दिस इज वन पॉइंट। हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट? स्लाइटली सॉल्युबल, करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू RX और वाटर के इंटरेक्शन से, करेक्ट। तो दिस इज वन पॉइंट, ओके। देन ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करते हैं। देन हेलो एरिन्स, डाई क्लोरोबेंजीन है, तो डाई क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है? यस, ठीक है बेटो। डाई क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है? डाई क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है? मेल्टिंग पॉइंट बताओ पहले, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसको होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट में? एक्सेप्शनली हाई होता है पैरा वाले का, पैरा वाला सबसे ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? दैट इज डिफिकल्ट। सो ऑर्थो वाले में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट थोड़ा ठीक होता है, तो पैरा के बाद किसका नंबर आता है? ऑर्थो, और उससे कम मेटा, है ना। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट, देन वी गो फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट पे फोकस करते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑर्थो। उसके बाद होना चाहिए कौन? मेटा और पैरा, लेकिन पैरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा किसका? ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, CH3Cl, CH3Cl, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, डाइपोल मोमेंट का क्या ऑर्डर होता है? डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, और ये डाइपोल मोमेंट ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका डाइपोल मोमेंट है? CH3, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। ये जेई में 2-3 बार आ गया, समझ गए। इस साल भी इस पे क्वेश्चन आया था। हम लोग पोलैरिटी के बेसिस पे ज्यादा चलते हैं इसमें, ठीक है। पोलैरिटी जिसमें ज्यादा होगा, ज्यादा पोलैरिटी किसमें है? इसमें। लेकिन पोलैरिटी घट रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, CCl CBr, है ना। सो डाइपोल मोमेंट इज पोलैरिटी इंटू चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो वो फैक्टर सबसे अच्छा किस में हो जाता है? CSCCl में। तो मैंने बताया था कि आप पोलैरिटी वाइज लेके चलना, तो पोलैरिटी वाइज ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, लेकिन पोलैरिटी और डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में ये फैक्टर इसका ज्यादा हो जाता है, तो ये सबसे आगे आ जाता है, राइट। सो दिस इज डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। देन वी गो अहेड, फिर हम आगे जाते हैं। हाँ, फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन तो सिंपल है, उसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, वो आपको पता ही है, डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं और वो सब। अच्छा, उसमें हमारा सेंडमेयर रिएक्शन है और गाटरमैन कॉच रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन है। तो सेंडमेयर रिएक्शन के लिए डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमें बनाना हो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो क्या यूज करते हैं? CuCl और HCl, करेक्ट। करेक्ट, CuCl और HCl। खैर वहां पे एनसीईआरटी ने Cu2Cl2 ऐसे करके भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी कर देना है। लेकिन गाटरमैन रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? Cu/HCl, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आया एक बार जेई में, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। डाइजोनियम सॉल्ट से हो गया, देन बेंजीन से हुआ, सो बेंजीन से आया तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, Cl आ जाएगा, है ना।
वो सब तो पता है आपको नाउ। देन वी गो फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन में SN1 SN2, SN1 की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, SN2 की किस पे डिपेंड करती है, वो सब आपको आता है ना। अच्छा, KCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RCN बनता है ना। और AgCN से करते हैं तो RNC बनता है। करेक्ट। सो व्हाट इज द रीजन गिवन इन NCERT? CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। दिस इज NCERT रीजन। फिर एक और मैंने बताया था कि C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, या आयनिक होता है, तो C पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। KCN में क्या होता है? K प्लस और CN माइनस, है ना, इस तरीके से। तो इसमें C से भी अटैक हो सकता है और N से भी। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन C से अटैक होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए किससे होता है? C से अटैक होता है। तो KCN में ये रिएजेंट है, और न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN माइनस है। लेकिन AgCN में रिएक्शन करते वक्त रिएजेंट भी यही है, और न्यूक्लियोफाइल भी कौन है? यही है। न्यूक्लियोफाइल भी यही है। क्यों? क्योंकि इसमें C में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अटैक किससे होगा? N से ही होगा। सो N ही अटैक करेगा, और AgCN पूरा जाके अटैक करेगा, और फिर ये बाद में ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ गए? हाँ। अच्छा, KNO2, अगर RX प्लस KNO2 रिएक्शन कराएंगे, और RX प्लस AgNO2 कराएंगे, तो इसमें क्या बनता है प्रोडक्ट? हाँ, NO2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? RONO, नाइट्राइट बनता है। क्योंकि KNO2 में क्या होता है? K प्लस और NO2 माइनस। तो इसमें NO2 माइनस में ON डबल बॉन्ड O पे माइनस है, ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है ना। या सो O हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, और N भी, दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन CO बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, एंड O माइनस हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, एंड N इज न्यूट्रल। करेक्ट, इसीलिए अटैक किससे होगा? O से होगा। AgNO2 में क्या होता है? AgON डबल बॉन्ड O, ऐसे लोन पेयर है। ठीक है, इस तरीके से। सो अटैक O से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है ना। किससे अटैक होगा? N से। क्यों? क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो N का डोनेशन करने का टेंडेंसी ज्यादा है। समझ गया? इसलिए अटैक किससे होगा? N से। तो यही, इसी से पूरे से अटैक होगा, और फिर बाद में AG जो है अलग हो जाएगा, AG प्लस। करेक्ट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, AgNO2 वाला, है ना, KNO2 वाला। देन वी गो अहेड। हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में हम लोग का रिएक्शन आता है, बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन है उसमें। हेलो एरीन के रिएक्शन में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है उसका? कौन कौन से रिएक्शन कर, अच्छा, हेलो एल्केन के कौन कौन से रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SN1 SN2 से। ठीक है। और हमारा एक है एलिमिनेशन, और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है। सो एलिमिनेशन मेटल तो आता ही है। हेलो एरीन में जाएंगे। हेलो एरीन में कौन कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, एंड रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब हेलो एरीन रिएक्शन करता है, कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो क्या वो इजीली करता है? नहीं, बहुत डिफिकल्टी से करता है। तो हमने चार रीजन पढ़े उसके। क्या क्या रीजन पढ़ा? पहला, वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसकी वजह से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। तो उससे वो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन खींच ले, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, क्योंकि उसमें ज्यादा s कैरेक्टर है। ठीक है। तीसरा, उसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है पूरे रिंग में, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा, है ना। और चौथा क्या? अगर SN1 से ट्राई करें, तो कार्बोकटायन जो बनेगा, फिनाइल कार्बोकटायन, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? काफी कम होगी। ठीक है। तो हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो करा सकते हैं, लेकिन विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो NaOH से रिएक्शन कराते हैं, 623 केल्विन एंड 300 ATM। तो वो वाला रिएक्शन कराते हैं वहां पर। what, जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ड्रास्टिक कंडीशंस में हो रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन को इजी करना है तो क्या करना होगा? नाइट्रो लगाना होगा। कहाँ कहाँ नाइट्रो लगाते हैं हम? ऑर्थो या फिर पैरा पे। मेटा पे वो काम नहीं करेगा। तो नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे लग के कैसे हमारी मदद करता है? पहला, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा। तो कम करेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बढ़ जाएगा। दूसरा, नाइट्रो जब लगेगा तो ऑर्थो और पैरा पे, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसमें Cl है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, OH माइनस आया, और मान लेते हैं यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है, तो OH माइनस आके इस पे अटैक करेगा,
पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? कार्बो अनायन है। कौन है? कार्बो अनायन। तो कार्बो अनायन जो है जब रेजोनेंस कर रहा है तो नाइट्रो, ये नेगेटिव चार्ज किस किस कार्बन पे जा रहा है? ऑर्थो और पैरा पे, है ना? ये ऑर्थो और ये पैरा। तो नेगेटिव चार्ज जब पैरा पे आएगा तो नाइट्रो उसको माइनस आर से खींच लेगा। लेकिन ये चीज नाइट्रो नहीं कर सकता, किस पे? मेटा पोजिशन पे। इसलिए नाइट्रो कहाँ इफेक्टिव होता है? ऑर्थो या फिर पैरा पे ही इफेक्टिव होता है। करेक्ट। या सो नाइट्रो ने दो दो तरीके से अपने को हेल्प किया। कैसे? पहला, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच करके न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को बढ़ा दिया। दूसरा, जो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। करेक्ट। ये दो चीजें की नाइट्रो ने, है ना? ना नेक्स्ट, ऑर्थो पैरा हो जाता है। अच्छा, तो इस पे फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्चुअली फ्लोरीन अगर लगा होगा तो उसका रिमूवल और भी क्या होता है? फास्ट हो जाता है ना? फ्लोरीन, क्योंकि इसमें ऐसे भी दिया हो और यहाँ पे क्या दिया हो? NH3, सो यू कैन रिमूव फ्लोरीन ऑल्सो। क्योंकि अभी यहाँ Cl लगा है और यहाँ फ्लोरीन लगा है, कौन इस इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन माइनस आई ज्यादा करेगा। तो क्या होता है, नॉर्मल हेलो एल्केन के रिएक्शन में फ्लोरीन वाला रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हेलो एरीन वाला ये जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें फ्लोरीन वाला ही क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए इसमें जो है फ्लोरीन का भी क्वेश्चन आता है। जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन। फ्लोरीन लगा हो, आप नाइट इस फ्लोरीन को निकाल करके और क्या कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर देना। समझ गए? हाँ, क्योंकि इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ना, फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से चलता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और हेलो एल्केन में उल्टा होता है, पता ही है आपको, लिविंग ग्रुप के हिसाब से। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट को फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करता है। ठीक है। बाकी Cl हेलोजेंस, हेलोजेंस हमारे क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। प्लस आर करते हैं और माइनस आई करते हैं, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? माइनस आई। हेलोजन के केस में कौन ज्यादा पावरफुल है? माइनस आई। हेलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है। तो ओवरऑल इट बिकम्स अ deactivating group. It becomes a deactivating group. But while giving electron by resonance, it gives at ortho and para. So it is which directing? Ortho and para directing. Correct? Yeah. बाकी फिर हमारा अटैक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पता ही है। फिर लास्ट इज रिएक्शन विद मेटल, वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन, है ना? हाँ। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी डीडीटी का फॉर्मेशन, डीडीटी का फॉर्मेशन किससे होता है? कौन से दो लोगों को रिएक्शन कराते हैं तो डीडीटी बनता है? क्लोरल। पहला किसका रिएक्शन कराते हैं? क्लोरल का, है ना? CCl3 C डबल बॉन्ड OH और क्लोरोबेंजीन। क्या डालेंगे हम? कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 डालेंगे। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरल है। ठीक है। क्लोरल कैसे बनाओगे? CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना? इसमें आप वो हेलो फॉर्म रिएक्शन कराओगे तो एक एक H हट हट के क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, है ना? सो ये इसको हम क्लोरल कहते हैं। और इसका जब कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से O और यहाँ से दो H ये निकाल देगा, एंड विल गेट व्हाट? CCl3CH as a Cl. So this will be our DDT, है ना? डाइक्लोरो, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन में कितने कार्बन? दो कार्बन, है ना? ये इथेन, इसे दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीईटी। पी कॉमा पी डैश भी लिखते हैं इसमें, एक डीईटी वाला है। बाकी एक और हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्जीन में। C डबल बॉन्ड O COCl2, ऐसे करके बन जाएगा, है ना? दिस इज फॉस्जीन जिस इज पॉइजनस गैस। ठीक है, ये फॉस्जीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो सनलाइट और एयर दोनों चाहिए, है ना? सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है। बाकी यूजर्स आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। नाउ विल गो टू अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्या है? अच्छा, सबसे पहले जाएंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल।
ठीक है, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यहाँ पे आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, लाइक दिस। ठीक है, ओके, चलो तो एक एक करके देखते हैं जरा। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सो व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर अल्कोहल? माइंड में टेबल चलना चाहिए, किस किस से प्रिपेयर किया अपन ने? सबसे पहले अल्कीन से, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड से, है ना, और तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। करेक्ट, so ये तीन तरीके थे। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम अल्कीन, वी डिस्कस थ्री मेथड्स। कौन कौन से? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो तीसरा था, सेकेंड वाज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। करेक्ट। अच्छा, फिर इससे क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में रिडक्शन करके हम निकाल सकते हैं अल्कोहल। और तीसरा ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन हमने कराया। किस किस से रिएक्शन? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एजेंट का किस किस से रिएक्शन कराएंगे? अल्डिहाइड से कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। कीटोन से कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे, या फिर ईस्टर से भी करा सकते हो। तो कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन होता है, कीटोन मिलता है, और फिर वो फिर से एक बार रिएक्शन करेगा और कहाँ पे पहुंच जाएगा? अल्डिहाइड पे पहुंच जाए, अल्कोहल पे पहुंच जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल पे पहुंच जाएगा। सो एक बार डिटेल देखते हैं हम लोग। पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो इसमें पहला हम लोग अल्कीन से जो करते हैं, उसमें क्या लॉजिक है? जब हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन वाला करेंगे, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो उसमें कौन से मैकेनिज्म से होता है? हाउ विल ऐड अल्कीन वाटर, अल्कीन के केमिकल रिएक्शन, वाटर डालेंगे और H+, तो क्या होगा? अल्कीन जाएगा और किसको पकड़ लेगा? H+ को, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और वाटर अटैक कर देगा। करेक्ट, सो दिस इज फ्रॉम अल्कीन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द व्हाट आर द रिएजेंट्स? पहला किससे? BH3 डाइबोरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिखा रहेगा, दैट इज जस्ट अ सॉल्वेंट। ठीक है। सेकेंड, इससे किसे कराते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, इस तरीके से, है ना, हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं। तो ये BH3 से रिएक्शन करने पे 1 मोल अल्कीन कितने मोल BH3 से रिएक्ट करेगा? 3 मोल। 3 बार होता है, ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है ना। हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? यहाँ पर ये जो अल्कीन है, यहाँ पर बोरॉन, यहाँ पर ऐसे ऐसे, BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। H यहाँ पर ऐसे ऐसे बनेगा और ये डबल बॉन्ड टूटने लगेगा, है ना। बोरॉन, ये पाई बॉन्ड टूट करके इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है? बोरॉन को। और ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देने लग रहा है, तो इस तरीके का इंटरमीडिएट बन रहा है, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इस पे पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव है। जितना इधर से खींच रहा है वो इसको मिल रहा है, और फिर ये इसको मिल रहा है, और ये इसको दे रहा है, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। एंड विल गेट दिस एज BH2। फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर से एक और मॉलिक्यूल पे क्या करेगा? अटैक करेगा, एंड विल गेट ट्राई अल्काइल बोरेन। और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या होगा? जिधर पे बोरॉन लगा हुआ है वहां पे OH आ जाएगा। सो दिस अंडरगोज सिन रिएक्शन, H और OH दोनों एक ही साइड से लगते हैं इस मैकेनिज्म में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन वाला। थर्ड इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? HgOAc लगता है वो बीच में, है ना, HgOAc, और उसमें फिर NaBH4 से रिएक्शन कराते हैं अपन, AC, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, है ना, ऊपर से आता है H2O और इसको बॉन्ड तोड़ देता है इस तरीके से, और फिर ये निकल जाता है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? H। इसमें एंटी एडिशन होता है, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। डाइबोरेन वाले में रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, उसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। गॉट इट? या, अच्छा, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देन प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें हम रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं रिडक्शन? बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो सारे रिएजेंट्स आना चाहिए आपको, पूरा टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से रिडक्शन होता है ना, वो पूरा टेबल याद होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट किसका
रिडक्शन करता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि मेटल प्लस एसिड किस किस का रिडक्शन करता है? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और फिर सीधा CN, नाइट्रो, है ना, उन लोगों का रिडक्शन करता है, बीच में सब खाली। तो इस तरीके से पूरा आप याद करके जाओ। सोडियम इन इथेनॉल एक ईस्टर का कर देता है, बाकी यही है ना, वो पूरा। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं? RMJBr। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा? विल रिएक्ट इट विथ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या, कौन सा डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री। यहाँ पे अटैक होगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव ये इधर चला जाएगा, एंड विल गेट RCH2OH। ठीक है। और बाकी अल्डिहाइड से करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। दिस विच मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो हमें ये मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और किसी अल्डिहाइड से करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से ये कीटोन से करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है तो ये आएगा R-, इस पे अटैक करेगा, पाई ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है। RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R' ले लेते हैं, R, इस तरीके से। लेकिन कीटोन बनेगा, लेकिन ग्रिग्ना रिएजेंट एक्सेस में है तो वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो फिर से किस पे अटैक करेगा? इसके ऊपर, एंड विल फाइनली गेट व्हाट? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज और किसके साथ हो सकती है? एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी हो सकती है ना, और ईस्टर के साथ भी हो सकती है ना, क्योंकि ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप है। R- है तो बेटर लिविंग ग्रुप, तो R- उनको क्या कर सकता है? वहां से निकाल सकता है। क्लियर है? सो ये हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल किस किस तरीके से? फिनॉल किस किस से बनाते हैं? टेबल पहला, डाउस प्रोसेस। किससे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बनाना है, क्लोरोबेंजीन से बनाया जा सकता है। डाउस प्रोसेस क्या रखेंगे? वही रिएक्शन, NaOH, 623 केल्विन एंड 300 ATM। दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसमें भी NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो SO3H उड़ जाएगा हमारा, है ना। रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो करेक्ट। तीसरा, तीसरा किसे कहता है? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या करोगे कि फिनॉल बन जाए? क्या करोगे? वार्म विथ H2, बराबर। हाँ, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, किससे बनाएंगे? चौथा किससे? क्यूमीन, CH3CH3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन होता है, ये वाला जो बेंजाइलिक कार्बन, क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन करता रहता है, क्या करता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे पहले एरियल ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, है ना। और फिर इसका हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बताया था? यहाँ से ये बन जाएगा, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था हमने, तो क्या बनेगा? फिनॉल आ जाएगा और एसीटोन आ जाएगा। सो दिस इज एनसीईआरटी में लेफ्ट में लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड द बाय प्रोडक्ट एसीटोन ऑल्सो। एसीटोन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। डाइबोरेन वाले पे भी बहुत सारे आए हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन है, और बाकी ग्रिग्नार्डियन से वो जो न्यूक्लियोफिल असाइल सब्स्टिट्यूशन किया, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, सब पे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है। देन वी गो फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो ठीक है, वो नॉर्मल है। नाउ विल गो फॉर केमिकल रिएक्शन। या सो केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन को कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया था? पहला, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। देन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, है ना। फिर ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, एंड देन रिएक्शंस ऑफ सिर्फ फिनॉल। इतने कैटेगरी हमने बनाई थी, करेक्ट। सो पहला रिएक्शन क्या था हमारा? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड।
सो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड टूट रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर पहला हमने डिस्कशन किया, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो अल्कोहल और फिनॉल में, अल्कोहल की एसिडिटी में क्या ऑर्डर है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, क्योंकि अल्को ऑक्साइड आयन जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना प्लस आर करेंगे, तो O के ऊपर का नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे, तो उसका जो अल्को ऑक्साइड आयन है वो लेस स्टेबलाइज हो जाएगा। करेक्ट या? सो 1 डिग्री। फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। और फिनॉल में क्या है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या है? sp2, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, एक ये भी रीजन है। और बाकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो है ही फिनॉक्साइड आयन में, जो कि एब्सेंट है किसमें? अल्को ऑक्साइड आयन में। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद एसिडिटी। सो अल्कोहल किससे रिएक्ट करता है? सोडियम, NaOH, Na2CO3, इनमें से किस किस के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर सकता है? हाँ, सिर्फ Na के साथ, बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अल्कोहल भी एक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम अल्कोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। कौन? अल्कोहल। फिनॉल रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बट इट डज नॉट रिएक्ट विथ वीक बेसिस। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ ऑल द थ्री, है ना। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या इवॉल्व करता है? CO2 गैस। इसके साथ भी रिएक्शन करके CO2 गैस करता है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दैट बिकम्स टेस्ट, है ना, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट। सो OH बॉन्ड में वो रिएक्शंस हो गए। और OH बॉन्ड में अनदर रिएक्शन में डिस्कस इज स्टेरिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसके। स्टेरिफिकेशन। सो ईस्टर कैसे कैसे बना सकते हैं अपन? अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, इस रिएक्शन में अल्कोहल भी पार्टिसिपेट करता है और फिनॉल भी, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल दोनों में कौन सा बॉन्ड तोड़ा जा सकता है? OH बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, तो इस कैटेगरी में हम दोनों को पढ़ते हैं। करेक्ट। लेकिन CO बॉन्ड सिर्फ किसका टूटेगा? अल्कोहल का, फिनॉल का नहीं टूटेगा। सो इस रिएक्शन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? अल्कोहल। और इसमें भी हम अल्कोहल का ही डिस्कशन करते हैं, ऑक्सीडेशन और ये सब अभी फिनॉल का इसमें डिस्कस करते हैं लास्ट सेक्शन में, समझ में आया? सो ऐसे हमने कैटेगराइजेशन किया था। तो फिर यहाँ पे स्टेरिफिकेशन, इसमें अल्कोहल हो या फिर फिनॉल हो, PHOH, दोनों ही ईस्टर बना सकते हैं। किस किस के रिएक्शन से? एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि Cl- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन OR और OPH। ठीक है, और ये एसीटेट आयन, ये बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये दोनों इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। सो दिस इज द लॉजिक। तो इन दोनों से कराते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? पायरिडीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि HCl को वो रिमूव कर देता है ना, बेस होता है वो रिमूव कर देता है। फिर इसमें वो, हाँ, और एक और अपना जो सबसे फेमस कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। करेक्ट। सो वो दैट ऑल द थ्री रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय विच मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। ऑल द थ्री रिएक्शंस टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, है ना। इस तरीके से निकाल देते हैं। करेक्ट। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग वो फेमस रिएक्शन पढ़ते हैं, कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन कैसे बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्पिरिन वाला। क्या लेते हैं हम? सैलिसाइलिक एसिड। क्या लेते हैं? Yeah, we take salicylic acid and we react it with acetic anhydride, है ना। तो वही वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, इस पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और यहाँ से बाहर हो जाएगा। करेक्ट। सो वी गेट लाइक दिस, O C डबल बॉन्ड O CH3 COOH, लाइक दिस, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा है क्या? एस्पिरिन, है ना। तो इसका नाम क्या होता है? एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड, है ना। हाँ, ये मैंने बताया था आपको, एडवांस में क्वेश्चन आया था कि इसका नाम और क्या है? एसिटाइल सेलिसाइलेट है? नहीं, क्या नाम है? एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड है। एंड एस्पिरिन, मोर देन वन क्वेश्चन, है ना, करेक्ट आंसर में आया था इसका नाम। करेक्ट, एस्पिरिन ये बनाते हैं अपन। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। देन
सीओ बॉन्ड में, सीओ बॉन्ड में सिंपल सिंपल रिएक्शन है कौन सा? हाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, अल्कोहल लेंगे, H2SO4 और हीट कर देंगे। तो कौन से मैकेनिज्म से? E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, है ना। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 413 443 वाला, वो दो आएगा। 2 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा? एसिड रिवेंस में हीट करेंगे तो क्या होगा? E1 मैकेनिज्म से क्या फॉर्म होगा? अल्कीन, है ना। व्हाट इज द मैकेनिज्म? OH है, H+ पकड़ेगा, OH2+ बन जाएगा, वो निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा और फिर हाइड्रोजन निकाल देंगे, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनना चाहिए वहां पे, है ना। वो हमारा अल्कोहल वाला है, डिहाइड्रेशन, करेक्ट। तो वो एक पहला रिएक्शन था। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? E1 मैकेनिज्म से हो रहा है, सो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, करेक्ट, वो वाला पॉइंट आता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, बाकी PCl3 PCl5, है ना, वो सब वाला रिएक्शन डिस्कस करते हैं, SOCl2, तो वो सब तो आता ही है हमें। फिर हम जाते हैं ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कौन कौन से रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। माइल्ड में कौन कौन आता है? PCC आता है, एनहाइड्रस CrO3 डिस्कस करते हैं हम लोग, PDC भी है एक, लेकिन कॉलिन्स रिएजेंट, बट वी डिस्कस दीज टू, है ना, मेन है जो आते हैं हर टेस्ट में। तो वो क्या करते हैं, हमारा PCC सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है और डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, दैट इज अ मेन पॉइंट। और 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें चेंज कर देगा? अल्डिहाइड में, है ना। और 2 डिग्री अल्कोहल को कहाँ तक ले जाएगा? कीटोन तक, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन ऑल द मीडियम्स, और CrO3 इन एसिडिक, CrO3 और H2SO4 जोन्स रिएजेंट कॉम्बिनेशन, करेक्ट। सो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, या CrO3 इन वाटर ऑल्सो दैट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन ही बनाकर छोड़ देगा, कीटोन के आगे नहीं ले जाएगा। जब हम ड्रास्टिक कंडीशंस में करेंगे, तब कीटोन को क्या कर सकता है? वो तोड़ सकता है। जब तक ड्रास्टिक कंडीशन नहीं देंगे, तब तक 2 डिग्री अल्कोहल कहाँ रुक जाएगा? कीटोन पे ही रुक जाएगा, करेक्ट। सो दिस वाज अ कॉन्सेप्ट। देन अगर कीटोन का ड्रास्टिक कंडीशन दे दिया, तो पॉपअप्स रूल के हिसाब से उड़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आता है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं? कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और क्या बनेगा? अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो अल्कीन। वहां पे क्या बनता है? अल्कीन बनता है, कॉपर एट 573 केल्विन। जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल केस में अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन? ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकल सकता है और ऑक्सीजन जुड़ भी सकता है। डिहाइड्रोजनेशन में सिर्फ क्या हो सकता है? हाइड्रोजन निकलेगा, समझ गए। इसीलिए मतलब 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का जब क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रोजनेशन, तो वो सिर्फ कहाँ रुकेगा? अल्डिहाइड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन ऑक्सीडेशन करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंस है, तब वो कहाँ तक लेके चला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक, समझिए। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। एंड देन वी डिस्कस अबाउट रिएक्शंस ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल में हम लोग पहला रिएक्शन पढ़ते हैं किसका? ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो फेनॉल का ब्रोमिनेशन करेंगे, दो केस, पहला कौन सा? पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी में कराएंगे ब्रोमिनेशन, तो कितने सब्स्टिट्यूशन होंगे? 3 सब्स्टिट्यूशन होंगे, है ना। Br 3 जगह आएगा। अगर हम किस में कराएंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फिनॉल आयनाइज कर जाता है, किसमें? फिनॉक्साइड आयन में, O- आ जाता है, तो O- इज मोर पावरफुल। तो वो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर देगा, तो कितनी जगह ब्रोमिनेशन हो जाएगा? 3 जगह हो जाएगा, है ना। यस। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, या लेस पोलर में, तो क्या होगा? मोनोब्रोमिनेशन होगा, है ना। फिर आता है नाइट्रेशन वाला केस। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, तो दो केस आता है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट में करेंगे तो क्या बनता है? मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, ऑर्थो और पैरा, करेक्ट। अच्छा, इसमें मेजर कौन बनता है? इसमें ऑर्थो बन जाता है मेजर, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। ऑर्थो मेजर बन जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्थो जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, करेक्ट। या एंड देन इसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो और पैरा में, नाइट्रोफिनॉल में किसका ज्यादा होता है? पैरा वाले का, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
और ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर होता है ना। सो जल्दी कौन उड़ेगा? ऑर्थो वाला, करेक्ट ना। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन, है ना। स्टीम डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होता है। ज्यादा वोलेटाइल कौन है? ऑर्थो की पैरा? ऑर्थो वाला, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर खुद में ही फंसा हुआ है। वो पैरा वाला क्या बना रहा है? अगल बगल वालों के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना। वो हम डिस्कस करते हैं। कॉन्क HNO3 के साथ क्या प्रॉब्लम आता है? पिक्रिक एसिड बनता है लेकिन उसका ईल्ड बहुत कम है। अच्छा, जेई में क्वेश्चन आएगा पिक्रिक एसिड पे, दिया रहेगा फिनॉल प्लस कॉन्क HNO3, तो पिक्रिक एसिड ही बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। जितने जेई में क्वेश्चन आए हैं एक दो बार, वो आपका वो जो टेरी प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स, बेंजोक्विनोन बनता है, वो सब वो नहीं लेता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या बना दो, पिक्रिक एसिड, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। इंटीजर टाइप में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जब वो आए तो पिक्रिक एसिड बना के क्वेश्चन को निपटा देना है, समझ गए। सो कॉन्क HNO3 के साथ क्या बनता है? पिक्रिक एसिड। लेकिन 10% ईडी मिलता है, ज्यादातर क्या बन जाता है? बेंजोक्विनोन, ऑक्सीडेशन हो जाता है रिंग का। तो क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन? क्योंकि OH बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग में इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो जो कॉन्क HNO3 है वो रिंग का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन, है ना। तो उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए क्या करते हैं हम? सल्फोनेशन करते हैं। तो सल्फोनेशन करके 2 और 4 पे सल्फोनिक ग्रुप लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वो, तो रिंग की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और फिर नाइट्रेशन करते हैं, और सल्फोनिक ग्रुप एक इजीली रिमूवेबल ग्रुप है, उसको नाइट्रो हटा के खुद लग जाता है, तो फिर से, है ना, हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वहां पर। ओके, सो दैट वी गेट दिस करेक्ट, एंड देन वी गो फॉर रीमन टीमन रिएक्शन एंड कॉल बेस रिएक्शन। ठीक है, सो रीमन टीमन रिएक्शन क्या किसके साथ कराते हैं? CaCl3 प्लस NaOH, है ना। उससे पहले कॉलबेज रिएक्शन आता है। कॉलबेज रिएक्शन में व्हाट इज द रिएजेंट? फिनॉल प्लस NaOH से रिएक्शन कराते हैं पहले, ताकि फिनॉल किस में चेंज जाए? फिनॉक्साइड आयन में। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ती है, और फिर हम किससे रिएक्शन कराते हैं? CO2 के साथ। CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन वो भी रिएक्ट करे, इसके लिए पहले फिनॉल को किसमें चेंज करके लेते हैं? पेनॉक्साइड आयन में, है ना, O-, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए रिंग में, करेक्ट। नहीं तो CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, वो अटैक नहीं करेगा। अच्छा, उसमें ऑर्थो पे अटैक होता है। मैंने रीजन बताया था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबलाइज होता है वो, इसीलिए बना देना, है ना, वो रीजन दिया रहता है। CO2 पैरा पे माइनर बनता है, ऑर्थो पे ही मेजर बनता है, ठीक है, NaOH के केस में, ठीक है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट रीमन टीमर रिएक्शन। रीमन टीमर रिएक्शन में पहले क्या होता है? CHCl3 प्लस KOH या NaOH देते हैं हम लोग, और उसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बीन, CCl2, और 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। फिर वो अटैक करता है ऑर्थो पे, और फिर 2 Cl निकल जाते हैं, और OH आ जाता है, और H2O बाहर हो जाता है ना। अच्छा, और फिर लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कैसे होता है? सोडियम डाइक्रोमेट, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग NCRT ने यूज किया है। किसको यूज किया है? Na2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, है ना। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? बेंजोक्विनोन। अच्छा, देखो इसमें सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन ज्यादा सॉल्युबल है DNA ब्लॉक? सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल, तभी तो पोटेशियम डाइक्रोमेट वो लास्ट स्टेप में उसको प्रेसिपिटेट करके लेते हैं ना। सो ऑक्सीडेशन करने के लिए ज्यादा अच्छा कौन होता है? इसलिए इस रिएक्शन में किसको दिया गया है? सोडियम डाइक्रोमेट को दिया है उसने, समझ गए। ये NCERT में लाइन लिखा हुआ है, उसने DNF में लिखा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ज्यादा अच्छा कौन काम करता है? सोडियम डाइक्रोमेट, क्योंकि वो ज्यादा डिसॉल्व होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ गए ना। लेकिन ये हमारा वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसीलिए अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पोटेशियम, आई थिंक कौन सा था हाइग्रोस्कोपिक, पोटेशियम या सोडियम? हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ, सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग यूज करते हैं। क्या था DNF, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक हाइग्रोस्कोपिक होता है इनमें से, तो हम लोग एक को यूज करते हैं, आई थिंक कौन सा था, सोडियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट हाइग्रोस्कोपिक था? नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट था, है ना। सो सोडियम डाइक्रोमेट वी यूज एज फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए उसको यूज करते हैं ना, वो एक बार देख लेना। उसके बाद हम लोग फिनॉल का रिडक्शन कर सकते हैं। फिनॉल का रिडक्शन करेंगे किसके साथ? जिंक। तो जिंक यहाँ से ऑक्सीजन खींच लेगा एंड विल गेट बेंजीन प्लस ZNO, है ना, इस तरीके से, करेक्ट। अच्छा, फिर हम लोग का एक रह गया एसिडिटी ऑर्डर। तो अगर हम बात करें नाइट्रोफिनॉल की,
तो नाइट्रोफेनॉल का एसिडिटी ऑर्डर का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? ऑर्थो, नाइट्रो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाइट्रोफेनॉल में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक? पैरा होता है, क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, उसके कारण ऑर्थो वाले का थोड़ा सा कम हो जाता है। होना चाहिए ऑर्थो वाले को, लेकिन हो जाता है कौन? पैरा वाला। तो ऑर्डर क्या होता है? पैरा नाइट्रोफेनॉल, देन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, एंड देन मेटा नाइट्रोफेनॉल, एंड देन वी हैव फेनॉल। करेक्ट। सो वो एक इंपॉर्टेंट है। फेनॉल में कितना भी नाइट्रो अच्छा, ये फिर हमारा जाइलीन वो आता है, क्या कहते हैं, क्रिजॉल। फेनॉल पे CH3 लगाते हैं, तो उसमें ऑर्डर क्या होता है? ऑर्थो और पैरा प्लस आई से कम कर देते हैं बहुत, और मेटा पे प्लस, सॉरी, प्लस आर हाइपर कंजुगेशन से। तो उसमें ऑर्डर क्या होगा? रिजॉल्व्स में, रिजॉल्व्स में व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सबसे ज्यादा एसिडिक फेनॉल, फिर मेटाक्रिजोल। क्योंकि मेटाक्रिजोल का हाइपर कंजुगेशन नहीं पहुंच रहा हो तक, लेकिन प्लस आई तो पहुंच रहा है ना, तो उसके कारण एसिडिटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। और ऑर्थो और पैरा में प्लस आर तो दोनों का जा रहा है, प्लस हाइपर कंजुगेशन, लेकिन प्लस आई किसका ज्यादा जा रहा है? ऑर्थो वाले का। तो इससे पीछे होना चाहिए किसको? पैरा वाले को। और सबसे कम होना चाहिए किसको? ऑर्थो वाले को। लेकिन इन दोनों का एनसीईआरटी में सेम ही दिया हुआ है, ऑन एवरेज, है ना, सेम ही दिया हुआ है, थोड़ा सा ही डिफरेंस दोनों में। करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, है ना, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देन वी गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर प्रिपेयर करने के कितने तरीके? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर प्रिपेयर करने के दो तरीके पढ़े हमने। पहला कौन सा? अल्कोहल से, है ना। दूसरा विलियमसन से RO-Na++ RX, है ना। ये वाला दो तरीके हैं अपने ईथर। ईथर का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आते हैं, प्रिपरेशन और इसका एक जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल से जब प्रिपेयर करते हैं तो ईथर आप किस अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किससे? सिर्फ 1 डिग्री से। किससे? 1 डिग्री से। 1 डिग्री अल्कोहल लोगे, CH3CH2OH, H2SO4 डालोगे, और कितना टेम्परेचर रखोगे? 413 केल्विन। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2। कौन सा? SN2 मैकेनिज्म होगा। OH2 यहाँ पे, करेक्ट, OH2+ बन जाएगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इधर से जो है हमारा CH3CH2OH यहाँ से आएगा, इस पे अटैक करेगा और H2O को बाहर कर देगा, एंड विल गेट ईथर। लेकिन अगर यही रिएक्शन किस पे कराया जाएगा? हाँ, 443 केल्विन पे, तो क्या मिलेगा? 443 केल्विन पे, सो देन इट विल अंडरगो विच मैकेनिज्म? E1, है ना। और वो CH3CH2OH2 O पे प्लस आएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और H आया, और CH2 पे क्या? प्लस। फिर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन, है ना, हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। 2 डिग्री, 3 डिग्री में एलिमिनेशन ही फेवर्ड होगा, और ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, अगर विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू हमें अगर बनाना है, सो व्हाट इज द कंडीशन? इस पे नो कंस्ट्रेंट, इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, दिस शुड बी व्हाट? 1 डिग्री। और कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ? SN2, है ना। यहाँ से आएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड विल गेट ईथर, RO R' विल गेट ईथर। लेकिन अगर ये 2 डिग्री या क्या हुआ, 3 डिग्री, अगर RX क्या हुआ, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, तब क्या होगा? तब अल्कीन बन जाएगा, और E2 मैकेनिज्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये जो अल्कोहलिक KOH ये सब में होता है, तब यहाँ पे क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो कौन सा? E2 मैकेनिज्म फेवर्ड हो जाएगा, ठीक। देन विल गो फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। सो ईथर के केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन है? एक ही मेन रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HBr and HI एट 373 केल्विन, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग केसेस बहुत डिटेल में पढ़ा था। RO R डैश,
अगर इसमें 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री है, ये भी, तो किससे रिएक्शन होगा? जो आई माइनस है, H प्लस पकड़ लिया, आई माइनस किस पे अटैक करेगा? जो छोटा है, आर और आर डैश में जो छोटा है ना, तो अगर ये छोटा है तो इस पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड विल गेट आर ओ एच प्लस आर डैश आई, इस तरीके से, है ना। अगर एक्सेस में लेंगे एच आई तो ये अल्कोहल भी किसमें चेंज हो जाएगा? आर आई में चेंज हो जाएगा, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अगर ये आर और आर डैश में से कोई 3 डिग्री हुआ तो किस मैकेनिज्म से जाएगा ये? एस एन वन मैकेनिज्म से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिग्री हुआ, CH3 CH3O और हमने इसका रिएक्शन कराया एच आई के साथ एट 373 केल्विन, तो H प्लस इसको पकड़ेगा, सी CH3 प्लस और CH3। अब ये क्या करेगा? दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आ रहा है, तो आई माइनस सोच रहा है कि मैं इस पे क्या करूं? अटैक करूं। लेकिन क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ये पहले ही बॉन्ड तोड़ देगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर आई माइनस आके इस पे अटैक कर देगा, तो आई इससे लगेगा एंड विल गेट CH3OH, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, करेक्ट। तो अगर हमारा आर और आर डैश में से कोई अगर क्या हुआ, 3 डिग्री, या फिर बेंजाइलिक हुआ, तो मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म से जाएगा? SN1 मैकेनिज्म से। सो दिस रिएक्शन इज बाय विच मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म, है ना। बाकी हमारा ओ आर जो है वो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ओ आर, ठीक है। अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी रिंग में? बढ़ जाएगी, है ना। एंड इट इज ऑर्थोपैराडाइक्टिंग, तो इसमें भी आपको हेलोजिनेशन और ये सब करने के लिए लिविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इसके रिएक्शन जैसे फिनॉल वाले में भी जरूरत नहीं पड़ती, ब्रोमीन वाटर डाल दो, है ना, ब्रोमीन इन CS2 डाल दो, तो जरूरत नहीं पड़ती, इसमें भी जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से पकड़ लेते हैं ना। ऑर्थोपैराडाइक्टिंग, बस ये हमारा हो गया अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, करेक्ट। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो इसमें मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, और मैं कुछ PYQs के ऐसे शीट जैसा बना देता हूँ जो जो मेरे को लग रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, है ना। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, करेक्ट। अल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सॉरी, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड क्या क्या है? फर्स्ट इज कॉमन प्रिपरेशन, सेकेंड इज फॉर अल्डिहाइड ओनली, थर्ड इज फॉर कीटोन ओनली, करेक्ट। सो अल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जब कॉमन प्रिपरेशन करते हैं तो कॉमन में कौन कौन सा है? फ्रॉम अल्काइन, एक सेकंड, पहला है अल्कोहल से, ठीक है। सेकेंड इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में आप अल्काइन से कर सकते हो अल्डिहाइड और कीटोन, और अल्कीन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो और एक अल्काइल बेंजीन से भी कर सकते हो, खैर वो आता है, आगे आता है, वो कार्बोलिक एसिड में आता है, सॉरी। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। अल्कोहल से प्रिपेयर कैसे करोगे? अल्कोहल से अल्डिहाइड कैसे बनाओगे? 1 डिग्री अल्कोहल लिया और क्या डाल दिया? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो विल गेट अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल लिया, माइल्ड डाल दो स्ट्रॉन्ग डाल दो, दोनों केस में कीटोन, करेक्ट। अच्छा, अगर आपको अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो कैसे बनाओगे? अल्कीन से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, कैसे बनाओगे? ओजोनोलिसिस। कौन सा रिएक्शन? ओजोनोलिसिस। ओजोन लगाओगे, बॉन्ड को तोड़ दोगे, है ना, वो अल्डिहाइड और कीटोन डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अल्काइन से बनाना है, कैसे करोगे? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। कौन सा हाइड्रेशन? व्हाट इज द रिएजेंट? HgSO4 H2SO4, अटैक होगा। सो किससे आपको फॉर्मल डिहाइड बनेगा? इथाइन, किससे? H C ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें फॉर्मल डिहाइड मिलेगा। बाकी और कोई अल्काइन यूज करेंगे तो हमेशा कीटोन मिलेगा, समझ गए? या देन वी गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली।
अल्डिहाइड्स ओनली में क्या क्या है? फर्स्ट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड, सेकेंड इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड के बाद सेकेंड वो हाइड्रोकार्बन वाला आता है, अल्काइल बेंजीन, है ना, अल्काइल बेंजीन से करते हैं अपन। ठीक है। थर्ड, अच्छा उससे पहले ये है नाइट्राइल और ईस्टर, नाइट्राइल एंड ईस्टर से, फिर अल्काइल बेंजीन वाला आता है ना, एंड देन वी हैव साइड चेन क्लोरीनेशन वाला बेंजीन से करते हैं, एंड देन वी हैव गाटरमैन कॉच रिएक्शन। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाना है, कैसे बनाओगे? विच रिएक्शन? रोजनमंड रिडक्शन। कौन सा? रोजनमंड रिडक्शन यूजेस H2PD प्लस BSO4। करेक्ट। BSO4 क्या है यहाँ? पॉइजन है। करेक्ट। सो दैट गिव्स अस अल्डिहाइड। करेक्ट। एंड सेकेंड वी यूज इज, अच्छा नाइट्राइल से बनाना है अल्डिहाइड, सो व्हाट इज द प्रोसीजर? पार्शियल रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पार्शियल रिडक्शन करने के लिए दो रिएजेंट यूज किए हमने, कौन कौन से? स्टीफेंस रिएक्शन, हाँ डाइबल एच था एक। स्टीफेंस रिएक्शन में बोला SnCl2 प्लस HCl, जो अल्काइन को CN को क्या बना देता है? इमीन। CH डबल बॉन्ड NH। करेक्ट। एंड देन वी डू हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। करेक्ट। एंड देन डाइबल एच से करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, देन ऑल्सो विल गेट अल्डिहाइड। करेक्ट। या ईस्टर से, ईस्टर से बनना है डाइबल एच। डाइबल एच पूरा रिडक्शन नहीं करता है ईस्टर का, कहाँ पे रुक जाता है? अल्डिहाइड पे ही रुक जाता है ना, ईस्टर को ओवर हटा के वो लगा देंगे, बराबर। अच्छा, तो वहां पे हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा। देन अल्काइल बेंजीन से करना है, अगर हमें टोलुइन दिया हुआ है और हमें अल्डिहाइड बनाना है, सो व्हाट इज द लॉजिक? अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए अपने को क्या करना है? पार्शियल ऑक्सीडेशन करना है। तो उसके लिए अपन ने दो बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स लगाए, क्योंकि बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वहां अगर आप ऑक्सीडेशन करने लगोगे तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड तक। इसीलिए अपन क्या यूज करते हैं? एटार्ड रिएक्शन और CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्रेट। तो एटार्ड रिएक्शन में किससे कराते हैं हम रिएक्शन? CrO2Cl2, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन वी हाइड्रोलाइज, तो वहां पे निकल जाता है ना, हमने बनाना सीखा था कैसे। फिर नेक्स्ट क्या आता है? CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्रेट, अगेन वी डाइएसिटेट बनता है, जेमिनल डाइएसिटेट, एंड वी डू इट्स हाइड्रोलिसिस। करेक्ट। ओके। फिर टॉलिन से एक और तरीका क्या है? साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय, अच्छा व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दोज बिग बिग स्ट्रक्चर्स? कि वो पोजीशन ब्लॉक हो जाए और फर्दर रिएक्शन ऑक्सीडेशन ना हो, है ना, सो दैट वाज द पर्पस। करेक्ट। अच्छा, टॉलिन का साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 प्लस सनलाइट, तो क्या बनेगा? इतना करेंगे कि दो Cl आ जाए, ठीक है, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl हट के OH आ जाएगा, H2O निकल जाएगा, है ना। देन वी हैव गाटरमैन कॉच रिएक्शन, उसमें क्या करते हैं? बेंजीन से बनाते हैं अल्डिहाइड। सो व्हाट इज द रिएजेंट वी यूज? COHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 या COCl। करेक्ट। तो वो आपको मैकेनिज्म याद है, हमने डिस्कस किया था, एंड वी गेट अल्डिहाइड। देन वी गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स प्रिपेयर किया हमने एसिड क्लोराइड से, ठीक है, एसिड क्लोराइड से, देन नाइट्राइल से, एंड देन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। करेक्ट। सो पहला हमने एसिड क्लोराइड से किया, एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए व्हाट इज द लॉजिक? हमें एक और R ग्रुप लाना पड़ेगा, तो एक और R ग्रुप लाने वाला बंदा कौन है? ग्रिग्नार्ड एजेंट। लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? पहले वो कीटोन बनाएगा और ग्रिग्नार्डियन कीटोन से भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, वो अल्कोहल तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमने क्या यूज किया? R2CD। क्या यूज किया? R2CD। सो पहले ग्रिग्नार्डियन से R2CD बना के लिया CdCl2 से, फिर हमने रिएक्शन कराया एंड वी गॉट कीटोन। और R2CD इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो कीटोन से फर्दर रिएक्शन करे, और कीटोन पे रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। देन वी वेंट फॉर नाइट्राइल। नाइट्राइल हमने क्या किया? ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन कराया, तो ग्रिग्नार्डियन जैसा कोई तो लाना ही पड़ेगा, तभी तो एक R ग्रुप आएगा ना, तभी तो कीटोन बनेगा। एक R पहले से और एक और लाना है, तभी तो होगा ना। तो ग्रिग्नार्डियन से रिएक्शन कराया आपने, RMgX, वो रिएक्शन हुआ, और देन वी डिड हाइड्रोलिसिस। करेक्ट। तो वो जोड़ करके हाइड्रोलिसिस हो गया, निकल गया, है ना। एंड लास्ट वाज क्राफ्ट असाइलेशन, है ना। देन वी गो फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको आता ही है। उसके बाद हम लोग, अच्छा सो अल्डिहाइड एंड कीटोन, कैन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर? Yes, they can form hydrogen bond with water. So lower aldehyde and ketones are soluble in water. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? एक साइड OF या ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, दूसरे साइड बस ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन होना चाहिए, दैट्स इट। करेक्ट। तो कार्बोनिल में जो है C डबल बॉन्ड O है, और वाटर इधर है, वाटर उसके साथ बना सकता है ना। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अल्डिहाइड और कीटोन में जो हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसमें कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, तो वो एक याद रखना है, ठीक है। ऐसे दोनों का कंपेरेबल ही होगा। एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इसलिए उसका
है ना, बॉइलिंग पॉइंट एसिड क्लोराइड ये सब से, तो एसिड हलाइड से तो ज़्यादा ही होगा हाइड्रोकार्बन से। ओके, इसके बाद हम जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। या सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फर्स्ट रिएक्शन इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज ऑक्सीडेशन, फोर्थ इज रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो फर्स्ट वी डिस्कस रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी क्या है, कौन रिएक्टिव, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, अल्डिहाइड, है ना। एरोमेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक अल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एलिफेटिक अल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक में वो रेजोनेंस वाला रीजन होता है, कार्बन के प्लस चार्ज कम कर देता है। व्हाट इज, ऑन व्हाट फैक्टर्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंडेंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, एंड सेकेंड हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों ही अच्छा है किसमें, अल्डिहाइड में। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को कम करेगा, करेक्ट। ओके, देन हमने उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल पढ़े। पहला एग्जांपल HCN का रिएक्शन, दूसरा NaHSO3, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, चौथा अल्कोहल के साथ रिएक्शन, चौथा अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव, करेक्ट। सो पहला रिएक्शन हमने HCN से कराया, HCN pH 9 to 10 पे कराया हमने, बेस डाला, H+ लिया, CN- बन गया। तो CN- होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा, साइनोहाइड्रिन मिला, ठीक है। दूसरा NaHSO3 से कराया, उसमें हमें क्या मिला, वो एडिशन प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोजन सल्फेट, वो प्रेसिपिटेट हो गया, एंड दैट इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट, जो हमने POC में पढ़ा था, करेक्ट। और फिर हम लोग उसको अल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो आता ही है आपको, अल्कोहल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, है ना, जिसमें क्या बनता है, हेमी एसिटल और एसिटल, हेमी कीटल और कीटल। तो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो हमें हेमी एसिटल मिलता है, ड्राई HCl यूज करते हैं, एक्वस यूज नहीं करना है, करेक्ट। डाई अल्कोहलिक में हमारा वो साइक्लिक वाइक्लिक बनता है, वो सब हम, है ना, वो सब आपको पता है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत सारा पूरा टेबल आता है ना, वी डिस्कस दैट पार्ट। उसमें फिर कुछ एक्सेप्शंस कराए थे मैंने, अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड अलग बनाता है ना, और बेंजल डिहाइड भी अलग बनाता है प्रोडक्ट, है ना, वो कुछ मैंने एग्जांपल, एसीटोन भी अलग बनाता है, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे आप लोगों को, बाकी तो ठीक है, वो सब बना दोगे आप लोग। फिर हमने रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा, है ना, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में, बस ये चैप्टर खत्म कर देंगे। रिएक्शन ड्यू टू, हाँ ये रिडक्शन, रिडक्शन में दो यूज किया हमने, कौन कौन से, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर। क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में होता है ना, और वुल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होता है। तो एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव वाला एक लॉजिक सीखा हमने उसमें ना, वो एक याद रखना है, उस पर JEE में क्वेश्चन आता है। एंड देन वी डिस्कस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस एंड वेलिंग्स। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है टॉलेंस, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, है ना, और मीथेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी की अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जो अपने आप को अल्डिहाइड में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और इसके अलावा भी कुछ दे सकते हैं, मैंने लिखा था बेंजोइन, लिखवा के दिया था ना मैंने आप लोगों को, कुछ और लोग लिखवाए थे, देखो बेंजोइंस लिखाए थे, जो IIT JEE में आए हुए हैं, है ना, वो भी उस टेस्ट को देते हैं, वो याद रखना, वो IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, वो अभी तक मेंस में नहीं आया है, वो सिर्फ IIT JEE में आया है, ठीक है। 2-3 मैंने रीजन लिखवाए थे आप लोगों को, करेक्ट, वो वाला याद रखना, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ नया आएगा तो वो आएगा सब, क्योंकि वो IIT JEE में आया हुआ है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड नॉट बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। बाकी जो है उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा, टॉलेंस पे आता है। उसके बाद हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ते हैं, NOx, उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट आता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है चैप्टर में इस पे और अल्डोल पे ही आते हैं, ठीक है, और टॉलेंस इस पे। देन अल्फा हाइड्रोजन आता है हमारा कौन सा, अल्डोल कंडेंसेशन। सो उसका डिटेल आपको पता है सारा, हमने बहुत सारा डिटेल में पढ़ा है उसको, है ना। और फिर कैनिज़ेरो रिएक्शन आता है, जो अल्डोल नहीं कर सकते वो कैनिज़ेरो करते हैं अल्डिहाइड, है ना। सो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एंड लास्ट वी हैव इज कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट इज अल्काइल बेंजीन्स, सेकेंड इज अच्छा पहला था अल्कोहल से, दूसरा है अल्काइल बेंजीन, तीसरा है नाइट्राइल, नहीं नाइट्राइल नहीं है, तीसरा कौन सा है, नाइट्राइल ही है, हाँ। चौथा ग्रिग्नार्ड रीजन, पांचवा ईस्टर, है ना, ईस्ट, हाँ ईस्टर लास्ट वाला है। फिर एसिड हलाइड और एसिड एनाइड्राइड है, करेक्ट। ओके, सो आप अल्कोहल से तो बना ही लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड,
है ना। दूसरा है अल्काइल बेंजीन का क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, KMnO4 वाला पूरा ग्रुप उड़ा देगा और COH ले आएगा, है ना। देन वी हैव थर्ड इज नाइट्राइल, नाइट्राइल का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। नाइट्राइल, अमाइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड, सबका क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस। मैकेनिज्म वी डिस्कस्ड, न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, सबका मैकेनिज्म डिस्कस किया। ग्रिग्नार्डियन से बनाना है तो क्या लाना है, CO2 से रिएक्शन कराना है, ड्राई आइस, CO2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से प्रिपरेशन हो गया। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शन वे डिस्कस फॉर एसिड, इसके हमने 4-5 पार्ट में डिस्कस किया था। पहला OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। सेकेंड वॉज CO बॉन्ड। थर्ड वॉज कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फोर्थ वॉज इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, है ना। सो पहला OH में क्या, एसिडिटी पे डिस्कशन किया हमने, कार्लिक एसिड का एसिडिटी, एसिडिटी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा उसको, है ना। सेकेंड हमने डिस्कस किया क्या, ये कौन सा, या एसिडिटी वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 का एफरेसेंस देगा, है ना। फिर हमारा हाँ एक इसमें CO बॉन्ड वाले में एसिड एनहाइड्राइड वाला था। हाउ विल गेट एसिड एनहाइड्राइड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, P2O5 और H2SO4, हीट करेंगे H2O निकल जाएगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, है ना। और उसके बाद क्या था, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में कौन सा बॉन्ड टूटता है कार्बोनिक एसिड का, CO बॉन्ड, है ना। सो ये इसमें आएगा। और OH बॉन्ड टूटता है अल्कोहल या फिनॉल का, करेक्ट। सो वो मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है NCERT में। एंड देन वी डिस्कस OH में अमोनिया के साथ एक किया था हमने, बाकी PCl3 PCl5 वाला तो नॉर्मल है। अमोनिया के साथ किया था, उसमें हमारा अमोनिया पहले सॉल्ट बना देता है और फिर हीट करने से वाटर निकल जाता है एंड वी गेट एसिड अमाइड, करेक्ट। और फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा, कंप्लीट कार्लिक एसिड। तो उसमें हम कार्लिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं। बेस्ट रिएजेंट फॉर रिडक्शन इज LiLH4 एंड B2S6। B2S6 का डिस्कशन होता है। B2S6 खाली कार्बोनिक एसिड का रिडक्शन करेगा अल्कोहल तक, बाकी किसी का नहीं करेगा, है ना। वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, वो तो पहले ही पढ़ा। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, कौन सा, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। वहां पे किससे रिएक्शन कराते हैं, व्हाट इज द रिएजेंट इन दैट, रेड फॉस्फोरस प्लस, हाँ X2। यहाँ पर X2 क्या है, कौन कौन, Cl और Br, आई नहीं है ना उसमें। हाँ क्लोरीन और ब्रोमीन, वो याद करके जाना अच्छे से, है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन अल्फा हाइड्रोजन पे, अल्फा कार्बन पे हटाकर हेलोजन लगा देना। और सेकंड स्टेप में वाटर है, वाटर नहीं डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, समझ गए ना। एक्चुअली वाटर के बिना ना वो ये बनता है, C डबल बॉन्ड O X होता है। वाटर डालते हैं तब हाइड्रोलाइज होके कार्लिक एसिड, और एक्स इधर तो रहता ही है और वो हटता है फिर, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है उस रिएक्शन में, ठीक है। और बेंजोइक एसिड, डू दे अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो, बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। और कौन नहीं जाता, एनिलीन नहीं जाता, ठीक है। एनिलीन भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करता, है ना, और बाकी रिएक्शंस करता है, ठीक है। डन, सो कवर्ड। अभी थक गया बोलते बोलते, ठीक है। सी अभी क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो, मतलब देखो, मैंने पहले ही बताया कल कि मैं अगर ये बोलूँ कि कुछ मैजिक जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या है ना, इंडिविजुअली मैं गाइड कर सकता हूँ, जैसे जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस पर कुछ बना के, ऐसा कुछ अगर आप बोलोगे तो मैं सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं सोच रहा था बनाने का, वो दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो उसको अपनी स्पीड के हिसाब से। क्योंकि मैं लूंगा तो किसी को आता ही रहेगा तो वो बैठा ही रहेगा, समझ गया, तो वो पॉइंट नहीं। तो मैं आपको शीट दे सकता हूँ, मतलब उसमें क्या करता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोगों को ये- देखो, ये जो क्लास रहता है इसमें पहले आते हैं बच्चे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना ही पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कुछ नया नहीं होगा, वो आपका क्या है ना, आप ही का एफर्ट है जो अभी क्या है, कुछ लाएगा रंग, है ना। तो इसमें मैं जो है कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के दे देता हूँ। अब वो क्वेश्चन PYQ के ही रहेंगे, वो आप पहले ही बना सकते, पहले ही बनाए होंगे आपने, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर, ठीक है। दैट्स इट, मैं कुछ नया टेक्निक तो सिखा नहीं दूंगा यार, जो सिखाया वही सिखाऊंगा, समझ गया ना। ऐसा है, तो अभी व्हाट वी शुड डू इज, मैं एक वो बना देता हूँ PDF PYQ सेलेक्ट करके। तो आप क्या करो, अगर आपको जब टाइम मिलता है तो उन PYQ को आप ट्राई कर लो, दैट्स इट, ठीक है।
तो अगर क्लास रहेगी, इसी में क्लास लगाते हैं सर जो भी है, तो मैं वो पीडीएफ दे दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ ऑल्सो, एंड यू कैन कम हेयर एंड वी कैन डिस्कस द डाउट्स इन दैट। ठीक है, बाकी आप एफर्ट लो। आप जैसे एक के बाद ऐसे ऐसे रिवीजन करो, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज ऑन दैट। प्लीज 3 साल के सॉल्व करो, और लॉजिक को डेवलप करने की कोशिश करो। और बाकी तो ये जो टेस्ट चल रहे हैं ना, उसको देखो, एनालाइज करो। और अभी अगर ज्यादा रिएजेंट्स आ रहे हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे पीवाईक्यू में है वैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दैट्स इट। बाकी और कुछ नहीं है। टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है नहीं बना, क्यों नहीं बना, देखो अपने थ्योरी पे वापस जाओ, वो सेक्शन रिवाइज नहीं किया है, उस पे काम करो, देन यू कम बैक एंड बैक एंड फोर्थ करते रहो काम, रिवीजन करते रहो। इन द एंड द लॉजिक इज कि जो जो हमने क्लास में डिस्कस किया है सारे लॉजिक माइंड में हो, और उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आप वो बना दो, और क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। दैट्स इट। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस राइट नाउ एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे। ठीक है, तो मैं पीडीएफ बना देता हूँ, आपको फॉरवर्ड करता हूँ, है ना, सो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, है ना। आपका ही जो एफर्ट है वो अभी काम में आएगा। ठीक है। क्या है कि अगर मैं कोई अभी और छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, आपको ऑलरेडी आता है, तो आप टाइम उस वो आपका क्या यूटिलाइज नहीं हो रहा ना। यू कैन यूटिलाइज योर सेल्फ बेटर। ठीक है, उस तरीके से, है ना। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप एक बार पढ़ के लो और पीवाई क्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसमें ठीक है, डन। तो आप लोग फिर, है ना, आप लोग तैयारी करो। आई विल फॉरवर्ड दैट पीवाई क्यू, सेलेक्टिव पीवाई क्यूज में ले लेता हूँ, है ना, और वो आप लोग को फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, बाकी आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो। ठीक है, उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए आप बताओ मेरे को। ठीक है। अभी तो सैटरडे है, देखते हैं आज शाम को, अदरवाइज रेगुलरली आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 to 8। मैं शाम को रहूंगा, है ना, वी कैन डिस्कस। आई टोल्ड कि मेन अभी क्या है, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जिस पाथ पे आप चल रहे थे उसको और अच्छे से कैसे करोगे। ठीक है, और क्लास रख के यस यू कैन गेट सम मोटिवेशन, बट ऐसा नथिंग मैजिक विल हैपन। ठीक है, मैजिक थोड़ा होगा ऐसा। ठीक है, हाँ आप लोग बताओ, इसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन में बताओ कौन से पार्ट में दिक्कत है। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में जैसे अभी मेरे को रिएक्शंस बताओ, सारे रिएक्शंस लॉजिकली आए क्या आप लोगों को। यू अंडरस्टैंड ऑल द रिएक्शंस लॉजिकली, है ना। तो आपने उसके पीवाईक्यूज नहीं बनाया है, राइट। इसीलिए प्रॉब्लम है। बस आप पीवाईक्यूज बनाओ, आप फ्लो में आ जाओ। आप समझे क्या। अगर आप पीवाईक्यू बनाते हुए कहीं, देखो आपसे कोई नहीं बनता, यू गो टू द थ्योरी, यू कम बैक। एक्चुअली क्या होता है ना, बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होता है। जैसे ही आपने पढ़ लिया, फिर आप सॉल्व करने गए, तो आपसे कुछ बनेंगे कुछ नहीं। तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा ना। वो क्या होता है, जब हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर वो रिएजेंट क्लिक होने लगते हैं अपने आप, और जल्दी जल्दी होने लगते हैं। जैसे मेरे को एक एग्जांपल बताओ, कोई क्वेश्चन है, आई कैन एक्सप्लेन हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन। एक्चुअली ये सब चीजों से फायदा होता है। जैसे आप मेरे पास 2 क्वेश्चन लेके आओ कि सर मैं नहीं सोच पा रहा, देन आई विल टेल यू कि हाउ टू थिंक। मैं जैसे सोच रहा हूँ वो चीज मैं आपको बता दूं, तो उससे आपको फायदा हो। आप समझे क्या। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जैसे अभी मेरे पास ऐसे बनाना पड़ेगा फिर क्वेश्चन। डू यू हैव एनी क्वेश्चन, जैसे पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको क्वेश्चन है क्या। एक्चुअली ये क्लासेस प्लान हुई थी कि जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है उनके लिए, तो मैंने चैप्टर्स निकाले थे वीक वाले, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, जिससे नंबर बढ़ते। अभी आप लोग क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको बस गाइड करना है, और जहाँ अटक रहे हो वहाँ हेल्प करना है और आगे बढ़ना है।